जामिया मिलिया जो दिल्ली में, जहां से ये CAA का प्रोटेस्ट जारी हुआ। असल में तो सबसे पहला प्रोटेस्ट तो उस मुजाहिद आजम ने फाड़ा था लोकसभा के अंदर, जिनको हम और आप कहते हैं कि ये तो किसी और का एजेंट है। वो एजेंट नहीं है। अगर वो एजेंट होता, अगर एजेंट होकर भी जो संविधान की बात करे, जो हमारी बात करे, गरीबों की बात करे, दलित की बात करे, तो फिर तो भाई वही एजेंट बढ़िया। हमारा दोस्त कौन? 70 साल वाली पार्टी हमारा दोस्त, 70 साल वाली पार्टी। आप समझ सकते हैं कौन है वो 70 साल वाली पार्टी, गांधी खानदान की पार्टी। बहुत करीब कर दिया मैंने, लेकिन आपको पता आसाम के अंदर जो NRC लागू हुआ, किनका पास किया हुआ था? उसी 70 साल वाली पार्टी। बाबरी मस्जिद को ताला लगवाने वाला कौन? उसी 70 साल वाली पार्टी। बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाने वाला कौन? उसी 70 साल की पार्टी। रिजर्वेशन नहीं देने वाला कौन? वही 70 साल की पार्टी। बिरयानी बनाते हैं ना, क्या डालते हैं? मसाला। बिरयानी बढ़िया बन जाती है तो सबसे पहले किसको उठा के फेंकते हैं? मसाला को उठा के नीचे रख देते हैं। क्यों? मुंह में चला जाए तो कड़वा लगेगा। बिरयानी तो खा लेंगे। अब बिरयानी बनाने के लिए बढ़िया गोश्त भी डालते हैं, गोश्त को खा लेते हैं और हड्डी को उठा के चूस चूस के कुत्ते को डाल देते हैं। ऐसे इस देश के मुसलमानों के साथ वोट की बारी आएगी, हम सेक्युलर पार्टी, हम मुसलमानों, हम आपके मसीहा, हम मुसलमान बेचारा आंख बंद करके कुछ नहीं देखा, लो आप सेक्युलर पार्टी। और जब मुसलमानों की CAA NRC की मस्जिद की बात आती है, मुंह में बन जाते हैं। तलाक के ऊपर बिल पास हुआ तो कांग्रेस चाहती तो रोक सकती थी कि नहीं रोक सकती थी? अभी CAA पे जो पास हुआ, कांग्रेस चाहती तो रोक सकती थी कि नहीं रोक सकती थी? नहीं रोका। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी चाहते हैं, देखिए मैं खुलकर बोल रहा हूं, क्योंकि कौम को दीन और दुनिया दोनों से वाकिफ कराना उलमा की जिम्मेदारी, बहसियत आलिम मैं कह रहा हूं। जो बीजेपी चाह रही है वही बात कांग्रेस भी चाहती। अभी कहां गए सारे MP MLA? कहां गए? छत्ता पर चढ़ गए। मैदान में कौन है? अकेले टोपी वाला हैदराबाद का। शाहीन बाग में कौन है? माए बहने। कहां चले गए MP? कहां चले गए? मेरे इनके दिल में घुस गए, नामो निशान का पता नहीं। दिल्ली में दंगा हुआ, एक लफ्ज कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं बोले। केजरीवाल साहब ले लिया वोट, 42-42 विधायक आपने जिता दिया। दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, दिल्ली के CM थे, होम मिनिस्टर थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, CM चीफ मिनिस्टर हुआ करते हैं, वो दिल्ली के थे। वो चाहते तो एक दिन के अंदर रुक सकता था वहां का दंगा, लेकिन नहीं, उन्होंने भी नहीं रोका। 62 उनके MLA थे, घुस गए बिल में। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश मायावती जी, जिनके 6 तकरीबन MP हैं उनके और 24 MLAs हैं उनके, दंगा हुआ दिल्ली के अंदर, कोई नहीं बोला। CAA हुआ, कोई नहीं बोला। बोले तो कौन? टोपी दाढ़ी वाले। बोले तो कौन? पार्लियामेंट में वो अवैसी बोले। क्यों? वही ठिकाने का क्या हुआ? वोट हमारा तुम लो, क्यों बोलेगा वैसे? उसको हमने कोई वोट दिया? अगर ऐसी बात है तो करो फैसला नहीं कि तुम अपने लो और हम इस देश के गरीब को, दलित को, मजदूर तबके के लोगों को लेकर हम इनकी बात करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। तुम्हारे अंदर फिर ये भेदभाव नहीं होने चाहिए कि ये बीजेपी का एजेंट हुआ, ये तो अफवाह है कि बीजेपी का एजेंट। हमारा जो जिला है वहां पर MIM का एक फोटो कैंडिडेट नेता, फिर भी बीजेपी निकल गई। ये तो एक अफवाह नहीं, हर किसी का अपना कायद है, अपना भी आपको कायद बनाना। आप ये कहेंगे कि मौलाना इतने % में वो लोग हैं, हम लोग कम हैं, इसका मतलब फिर राजनीति को जानते नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर एक सीट थी, एक सीट। देखिए राजनीति जानकारी देकर मैं अपनी जगह लूंगा। मध्य प्रदेश के अंदर एक सीट थी, किनके पास? मायावती जी के पास। वहां की जो सरकार बन रही थी कांग्रेस की, तो उन्होंने मायावती जी से कहा कि मायावती जी आइए हमारे साथ मिल जाइए। तो पता मायावती ने क्या कहा? एक सीट थी, सिर्फ एक सीट, ज्यादा नहीं, एक सीट। मायावती ने क्या कहा कि एक सीट हमारे पास है, हम क्यों जाएं तुम्हारे साथ? कहा क्यों? कहा हमारे कुछ शर्त है। एक सीट है तो शर्त लगाए, एक सीट थी तब ना शर्त लगाए। उन्होंने कहा क्या शर्त? कहा जितने भी दलित हैं ना, चमार हैं, जितने भी दलित हैं, चमार हैं,
इनके ऊपर जो केस है खत्म कर, हम तुमसे मिल जाए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा शर्त कैसे पूरी करेंगे? कहा नहीं करोगे इतना बड़ा शर्त पूरी तो एक सीट मेरे पास, मैं जा रहा हूं उनके पास जाऊंगे, उनका नंबर बढ़ जाएगा, सरकार बन जाएगी, तेरी गिर जाएगी। उन्होंने कहा नहीं वहां में चाहिए, आइए हम आपकी जरूरत पूरी कर रहे हैं। फौरन सारे दलित के ऊपर से केसेस हटवा दिया एक सीट की वजह से। खैर ये सूझ आपको आएगी, थोड़ा हम पिटेंगे लूटेंगे तब, ऐसे नहीं आएगी। आप समझिए कि आपका मसीहा कौन हो सकता। आप समझिए कि भाई आप अगर हैं इस जमीन के ऊपर, आप दुआ करते हैं इस कौम के लिए, इस धरती के लिए, तब भी हमें को मारने की बात, हमारी शरीयत पर पाबंदी, हमारी मस्जिद को लूटने की बात, इतनी तक तो ठीक थी। चलो भाई तलाक के ऊपर बैन लगा दे, चलो भाई मस्जिद हो गई, चलो मान लिया हमारी और मस्जिदें हैं। अब तो हमारी वजूद की बात है। एनआरसी उनमें पर्टिकुलर चुन कर टोपी दाढ़ी वाले का नाम नहीं CAA में, क्यों? अब तो हद हो गई मेरे भाइयों, नहीं ये नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों को डरना नहीं है किसी से और किसी से घबराना नहीं है। इस देश के अंदर हमारे आबा व अजदाद के खून शामिल है। शामली के मैदान की दोनों दीवार को खोद कर देखो, हमें टोपी दाढ़ी वालों के खून नजर आएंगे आपको। इस धरती के ऊपर हमारा एहसान, हम इस धरती के ऊपर हमने अपने बच्चों, मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे, जब जालिम अंग्रेज आया था तो उलमाए किराम अपने बच्चों को लेकर ऐसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया था, तब जाकर जालिम अंग्रेज इस देश से भागे थे, ऐसे नहीं भागे थे। आज इनको भगाने की बात कर रहे। अगर आपको शक हो कि इस देश के मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते और जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं, तो इस देश के मुसलमानों को इस देश से मोहब्बत नहीं, तो आपकी ये गलतफहमी है। क्यों? हम जब दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो दुआ में भी हम अल्लाह से अपने देश के अमन की बात करते हैं। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी पेशानी कहां जाती है? इसी भारत माता की मट्टी पर जाकर झुकती है। इसका क्या पता चला कि हम 5 मरतबा दिन में 24 घंटे में 5 मरतबा इस देश की मट्टी को हम चूमते हैं, इस देश की मट्टी में हम सजदा करते हैं। यही नहीं, पैदा होते हैं अपने भारत की मट्टी पर और जब मरते हैं तो कहां जाते हैं? दुनिया के गद्दारों, आरएसएस बजरंग दल वालों, कहां जाते हैं? इसी जमीन पर, भारत किसी धरती पर कब्र खोद कर दफन हो जाते हैं, इसी मट्टी में चले जाते हैं। यानी ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान, ए मेरी भारत माता, मैं तुझ में पैदा हुआ और तुझी में पला रहा और तेरे अंदर ही मैं समा रहा हूं, अपने आप को तेरे अंदर में मिटा दूंगा। इससे बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती? आप तो मरते हो जलाकर राख कर देते हो, नदियों में बहा देते, हम मरते भी हैं तो अपने जिस्म को इसी मट्टी में दफन कर देते। क्यों? इस देश से हमें प्यार, इस देश से हमें मोहब्बत। हटाने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं कर पाओ। तो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर हालात आते रहे हमेशा, ये एक तरह का हालात है, हमें इससे घबराना नहीं है। अगर हम घबराएंगे तो जाहिर सी बात है कि नुकसान आपका होगा। जहां जहां पर भी हमारी माएं बहनें हैं, प्रोटेस्ट में हैं, एहतजाज में हैं, तो हम उनके लिए दुआ करें और हम उनके लिए दुआ करें और जरूरत पड़े तो हम वहां पर शरीक भी हो जाएं। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर सबसे बड़ी ताकत दे रखी है, अल्लाह ने वो ईमान की ताकत दे रखी है। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम भिड़ जाते थे किसी से भी, किस ताकत की बुनियाद पर, किस दौलत की बुनियाद पर? इसी ईमान की बुनियाद पर और इसी ताकत की बुनियाद पर। आज हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक वफद आया, बहुत बड़ा एक वफद आया। आप अलैहिस्सलाम थे नहीं, उनके चचा थे अबू तालिब, ख्वाजा अबू तालिब। उनके चचा से कहा कि मोहम्मद, ए चचा, ए अबू तालिब, तुम मोहम्मद को रोक लो, वो जो कलीमे की बात कर रहा है, वो जो इस्लाम की बात कर रहा है, तुम उनको रोक लो जो नए शरीयत की बात कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों में खबर पहुंची, उनके चचा को यह भी कहा गया
कि मोहम्मद को अगर दौलत चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर औरत चाहिए, दौलत चाहिए, औरत चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोहम्मद से कहो कि वो बाज आ जाएं, वो रुक जाएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में बात पहुंची तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? मेरे भाइयों, कौन कौन आया था? कहा कि अबू जहल आया था, उतबा आया था, शेबा आया था, वलीद आया था, हंजला आया था, सारे लोग आए थे और आपको डरा करके गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि लाख कोशिश कर ले, बोलो मुझे दौलत से मेरे ईमान को नहीं खरीद सकते, वो लाख कोशिश कर ले मुझे औरत के चक्कर में कि औरत दिखाकर, किसी हसीना को दिखाकर मेरे ईमान को फिसला देंगे, ये भी नामुमकिन है। अल्लाह के नबी ने और आगे बढ़कर कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनको कहा कि मेरे चाचा, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो दौलत है अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम के लिए मुझे पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा है, अगर वो लोग मेरे हाथ में चांद को रख दे, दूसरे हाथ में सूरज को लाकर रख दे, तो मैं उस वक्त तक, मैं तब भी उस वक्त उस काम से बाज नहीं आऊंगा जिस काम के लिए मुझे मेरे रब ने नबी और रसूल बनाकर भेजा। और वो कौन सा काम है? वो इस्लाम की सच्चाई है और इस्लाम का मैसेज मैं हर घर तक पहुंचाते रहूंगा। और ये इस्लाम का जो मैसेज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये ऐसा मैसेज है तकरीबन दुनिया की 2-3 ग्रंथों के अंदर पाई जाती है। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, मोहम्मद रसूलुल्लाह